जय पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमने लास्ट क्लास में मुख्य सचिव को देखा था और मुख्य सचिव के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुख्य सचिव जो है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और वरिष्ठता के आधार पर, योग्यता के आधार पर और उसका क्या होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आप किसी भी राज्य का मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मुख्यमंत्री पे डिपेंड करता है कि वो किनको बनाना चाहते हैं। ओके, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है, मुख्यमंत्री के मुख्य सरकारी सलाहकार होते हैं और संभागीय कलेक्टर जो होते हैं उनका सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। तो ये तो था मुख्य सचिव के बारे में कुछ बातें। तो अब देखते हैं कि राज्य के अंदर प्रशासनिक कार्यपालिका जो है वो किस तरह का रूप होता है, उसका कैसे मुख्य सचिव कार्य करते हैं, उसके अंडर में कौन कौन आते हैं, तो देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं मुख्य सचिव। इनके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली। राजस्थान के मुख्य सचिव जो है प्रेजेंट के अंदर कौन है, देवेंद्र भूषण गुप्ता। वेरी गुड। इनके नीचे आते हैं संभागीय आयुक्त, इनके नीचे आते हैं जिला कलेक्टर और इनके नीचे आते हैं आपके उपखंड अधिकारी, इनके नीचे आते हैं तहसील, तहसील में भी ग्राम और शहर। ये तो ये रूपरेखा हमारी मुख्य सचिव ये है। उसके नीचे है मुख्य सचिव, ये राज्य में ये मुख्य प्रशासनिक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यानी पूरे स्टेट में सिर्फ एक होंगे जो कि हमारे राजस्थान के अंदर कौन है, देवेंद्र भूषण गुप्ता। इनका कार्यकाल जो है अभी देवेंद्र भूषण गुप्ता जी का वो सितंबर 2020 तक का, उसके बाद में वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। संभागीय आयुक्त, तो देखिए क्या, इसको समझने के लिए पहले देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में कई सारे राज्य हैं। अब हम राज्य की बात करते हैं जैसे राजस्थान, तो पूरे राजस्थान में एक मुख्य सचिव होगा। ठीक है, अब आते हैं संभाग। जो राज्य होता है कई जिलों से मिलकर बना होता है, तो क्या करते हैं कि जिलों का 7 जिलों का एक समूह बना देते हैं, उसे बोलते हैं संभाग। तो पूरे संभाग पर क्या होगा, एक संभागीय आयुक्त होगा। ऐसे 7 जिलों का एक क्या बना दिया, संभाग। उसका क्या होगा, एक कलेक्टर बना देंगे, वरिष्ठ आईएएस। फिर जिला जो है, प्रत्येक जिले के अंदर एक कलेक्टर होगा। उपखंड अधिकारी जैसे हम आरएस बोलते हैं, इसमें आरटीएस आ जाएंगे और शहर गांव का अलग से अपन देखेंगे। तो मेन अपन स्टार्ट करते हैं संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त जो है वो क्या है, वरिष्ठ आईएएस और के प्रमुख, किसी भी संभाग के प्रमुख होते हैं। संभाग क्या होता है, जिलों का समूह जिसे अपन संभाग बोलते हैं। 7 जिलों का समूह संभाग। तो क्या हो गया, संभागीय आयुक्त क्या हो गया, वरिष्ठ आईएएस हो गया और संभाग का प्रमुख हो गया। आगे चलते हैं कि अब ये जो है क्या क्या चीजें, इनको कैसे देखते हैं, अब इनका कार्य क्या होता है। तो ये क्या करते हैं, जो संभाग में जिले आते हैं या जो जिले हैं उनमें व्यवस्था व नियंत्रण के लिए उत्तरदायी। कहने का मतलब यह है कि मुख्य सचिव और संभागीय सचिव इसके नीचे आएंगे। कौन क्या है, वरिष्ठ आईएएस होते हैं, संभाग के
क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। संभाग क्या होता है, 7 जिलों का एक समूह जिसे संभाग बोलते हैं, उनके प्रमुख होते हैं। और संभाग में जितने भी जिले आते हैं उनके अंदर व्यवस्था नियंत्रण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है कि ये जो अधीक्षक होते हैं, या जिला कलेक्टर आप बोल सकते हैं इसको, जिला कलेक्टर के राजस्व की सुनवाई करते हैं। अब राजस्व क्या होता है, रेवेन्यू, यानी क्या है कि जिला कलेक्टर के राजस्व जो केस आते हैं, राजस्व के जो भी केस है उनकी सुनवाई कौन करता है, संभागीय आयुक्त। यानी जो ऊपर है वो नीचे वाले की सुनवाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या लिखा है, जिला कलेक्टर के राजस्व की सुनवाई करते हैं। ये तो हो गया इनका काम, ये इनके हो गए कार्य। लेकिन आज का टाइम क्या है, आईटी के युग है। आईटी के युग में इस पद की कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसका कोई इतना यूज नहीं। तो क्या है, आईटी युग में इस पद की प्रासंगिकता नहीं है, कहने का मतलब है ये इतना यूजफुल नहीं है इस टाइम में। ठीक है, इसके संदर्भ में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, इनके जो प्रमुख है वो कौन थे, उन्होंने क्या बोला था कि ये पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान है, के समान। हमने क्या बोला कि संभागीय आयुक्त संभाग संभालता है, संभाग में 7 जिले आते हैं, 7 जिलों का मुखिया कौन होता है, संभागीय आयुक्त होता है। ठीक है, वरिष्ठ आईएएस होता है। क्या काम है इनका कि ये व्यवस्था और क्या देखते हैं, उनको क्रियान्वयन हो रहा है नहीं है उनके क्या करते हैं, देखते हैं। और क्या देखते हैं कि इनके नीचे जो है जिला कलेक्टर हैं, उनके राजस्व क्या रेवेन्यू के जो केसेस होते हैं वो देखते हैं। लेकिन आज के टाइम में आईटी है, इंटरनेट का जमाना है, तो आईटी युग के अंदर इस पद की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। और राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग ने तो ये भी कहा है कि गाड़ियों के 5वें पहिए के बराबर है। अब आप सोचिए, 4 व्हीलर जो है, हमारी जो 4 व्हीलर होती है उसमें 4 पहिए, 5वां पहिए किसी काम का होगा। तो इसी तरह से ही पद है, इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। अब आ जाते हैं हम जिला कलेक्टर की तरफ। ठीक है, अब देखिए आपको मैं बता दूं कि एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर इस तरफ देख लेते हैं कि जो आप हमने ये तो देख लिया क्या कि जिला कलेक्टर के राजस्व के केस कौन देखेगा ये, लेकिन इसके जो राजस्व के केस है वो कौन देखेगा, फिर मुख्य सचिव नहीं, उनको तो टाइम ही नहीं, पूरे स्टेट में एक है भाई, तो कौन देखेगा, संभागीय आयुक्त के रेवेन्यू, जिसे अपन क्या बोलते हैं, राजस्व के केस कौन देखता है, राजस्व मंडल, जो कि कहां पे है, अजमेर के अंदर है। ध्यान रखिएगा, राजस्व मंडल कहां पे है, कौन देखता है, राजस्व मंडल देखता है संभागीय आयुक्त के राजस्व के केसों को। ठीक है, ये हो गया। अब राजस्व मंडल जो है सबसे बड़ा क्या है, न्यायालय है राजस्व का, ये ध्यान रखिएगा। राजस्व का सबसे बड़ा न्यायालय, हम
रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। संभागीय आयुक्त हमने फिनिश कर लिया। संभागीय आयुक्त क्या होता है, मुख्य सचिव के जस्ट नीचे आते हैं और ये एक संभाग का मुख्य अधिकारी होता है। संभाग में 7 जिले आते हैं, उसका क्या होता है, मैन हेड होता है। संभाग के अंदर जितने भी जिले हैं उनकी कानून व्यवस्था कौन देखते हैं, संभागीय आयुक्त देखते हैं। ये वरिष्ठ आईएएस होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, एक तो कानून व्यवस्था देखना 7 जिलों के अंदर जिसे अपन संभाग बोल रहे हैं, और दूसरा क्या था, बिल्कुल कि इनके नीचे क्या है, जिला कलेक्टर के राजस्व के केस देखते हैं। लेकिन आज का जो टाइम है वो क्या है, बिल्कुल सही बात है कि भाई आईटी का जमाना है, तो इसके अंदर ये जो पद है संभागीय आयुक्त, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं, इतना यूजफुल नहीं है ये। और राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग ने तो ये भी कहा है कि ये गाड़ी का 5वां पहिया है। और मान लीजिए अब इसमें राजस्व की कोई रेवेन्यू के केस आ गए तो कौन देखेगा, वो देखेगा राजस्व मंडल, जो कि अजमेर में है। सबसे बड़ा राजस्व का न्यायालय कहाँ पे है, राजस्व मंडल अजमेर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट। चलो अब हम देखते हैं जिला कलेक्टर की तरफ चलते हैं कि जिला कलेक्टर क्या है, कैसे काम करता है। अब देखिए जिला कलेक्टर जो है हर जिले में एक होता है। जैसे अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनके अंदर एक एक जिला कलेक्टर होगा, ठीक है। वो किसको रिपोर्ट करेगा, संभागीय आयुक्त। चलते हैं, पहले बात करते हैं जिला कलेक्टर। इसको भी हटा देते हैं यहां से आराम से। अब आराम से देखिए क्या, जिला कलेक्टर कौन है, जिला कलेक्टर जो है आईएएस होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। किसी भी जिले में कौन आईएएस होगा उसको कौन देखता है, कौन नियुक्त करता है इनको, बिल्कुल राज्य सरकार नियुक्त करती है। अब बात करते हैं कि ये जो है जिले का आंख, कान व नाक होता है। अब ये लाइन क्यों है, कई बार ये पूछी जा चुकी है, कई बार कई एग्जाम्स में आ चुकी है। हमारी जितनी भी जो लाइंस हैं वो कई एग्जाम्स में आ चुकी है, तो ध्यान रखें हर लाइन का। क्वेश्चन आएगा कि किसी भी जिले का आंख, कान और नाक कौन होता है, तो क्या आपको बोलेंगे, जिला कलेक्टर होता है, आईएएस होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। अब ऐसा क्यों बोला गया, तो सुनिए। देखिए पूरे स्टेट में राजस्थान के अंदर एक मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, कुछ ही संभागीय आयुक्त होंगे, और इसकी भी हमने बोला है कि इतनी वैल्यू नहीं है, तो फिर सारा काम किसका आ गया, जिला कलेक्टर पे। तो जिले का जो मेन काम है वो किसका आ गया। तो एक स्टेटमेंट और बोल सकते हैं इनके लिए, यह एक कछुआ जो नहीं होता, ये एक कछुए की भांति है, जिनकी पीठ पर केंद्र व राज्य का हाथी खड़ा है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है बड़ा फनी सा लग रहा है हमें, लेकिन आप सोचिए, मुख्य सचिव एक है, संभागीय आयुक्त, इसको हमने बोला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो सारा दारोमदार किस पे आ गया, जिला कलेक्टर पे। अब आप सोचो इतना सारा काम होगा, तो जब काम ज्यादा होगा तो धीरे धीरे ही होगा, तो हमने इसको क्या बोला, कछुए की बात थी। और इस पे सारे काम केंद्र भी ऑर्डर करता है और राज्य भी ऑर्डर करता है, तो हमने क्या बोला, केंद्र व राज्य सरकारों का क्या है, हाथी खड़ा है। चलो अब आगे देखते हैं इनको। अब इनके कुछ कार्य जो है वो देख लेते हैं कि क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। कार्य, इनका कार्य है कि जिले के अंदर कानून व्यवस्था देखना। पहला कार्य, जिस भी जिले का कलेक्टर है, जिले की
कानून व्यवस्था को देखना। कार्यपाल मजिस्ट्रेट भी आप इसे बोल सकते हैं। कार्यपाल मजिस्ट्रेट, अभी कार्यपाल मजिस्ट्रेट हमने क्या बोला है उसको थोड़ा सा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो पढ़ा है। जिला कलेक्टर जिले का आंख का नाक होता है, आईएएस होता है जो कि, और ये एक कछुए की भांति है। कछुआ धीरे चलता है, बहुत सारा काम है इसलिए धीरे धीरे काम करते हैं। इन पे कौन ऑर्डर करता है? राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी। तो क्या बोल रखा है कि कछुए की भांति है जिला कलेक्टर, जिसकी पीठ पे क्या बैठे हैं? केंद्र और राज्य के हाथी बैठे खड़े। कार्य क्या है? जिले की कानून व्यवस्था देखना। कार्यपाल मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं। अब कार्यपाल मजिस्ट्रेट क्या क्या कार्य करता है तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम इसे एक बार देखते हैं क्या है। हमने बोला है कार्यपाल मजिस्ट्रेट। कार्यपाल मजिस्ट्रेट क्या करता है? पहला ए, हम फर्स्ट के ही पॉइंट देख रहे हैं, इसी के ही पॉइंट देख रहे हैं। ए क्या करता है? रात्रिकालीन पोस्टमार्टम। रात्रि में जो पोस्टमार्टम होते हैं वो कौन देखता है? जिला कलेक्टर एक। ठीक है, समझ में आ गई। सेकंड बी, जिले की फौजदारी रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, रिपोर्ट जिले की फौजदारी कौन तैयार करता है? जिला कलेक्टर। सी, कैदी जो पैरोल पे छूटते हैं, ठीक है, वो भी कौन देखते हैं? ये पैरोल पर छोड़ना। ये वर्ड बहुत बार देखा है, सुना है हमने, कई बार हमने देखा है कि कई जो है पैरोल पे सजा काट रहे हैं लेकिन पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। वो कौन, उसकी अनुमति कौन देखता है? कौन देखता है? जिला कलेक्टर। रात्रिकालीन पोस्टमार्टम जो करना होता है किसके किसके ऑर्डर पे, किसके अंडर में होता है? जिला कलेक्टर। ठीक है, फौजदारी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? डी। चौथा पॉइंट, आपने सुना होगा कि धारा 144 रख दी। धारा 144 आप बोल सकते हैं कर्फ्यू जो है वो। ठीक है, ये किसके आदेश पे होता है? जिला कलेक्टर। धारा 144। अब क्या है? हथियारों का लाइसेंस। हथियारों के लाइसेंस कौन देगा? जिला कलेक्टर। उसकी अनुमति जिला कलेक्टर ही करते हैं। तो ये सारे पॉइंट क्या आ गए? जिले की कानून व्यवस्था के अंदर आ गए, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है कि भूमि अधिग्रहण, भूमि आवंटन, ठीक है, भूमि अधिग्रहण, भूमि आवंटन, भूमि सुधार, ये कौन देखता है? जिला कलेक्टर देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भूमि अधिग्रहण, भूमि आवंटन और भूमि सुधार कौन देखता है? हमारे जिला कलेक्टर देखते हैं। ये इनका दूसरा काम हो गया। और एक ऋण आपने सुना होगा, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चंस में, तकावी ऋण। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? किसान ऋण। अब ये कौन, इसकी अनुमति कौन देता है? कौन देखता है? ये जिला कलेक्टर देखते हैं। तो क्या हुआ?
हमने जो अभी तक पढ़ा उसके अंदर मेन जो टॉपिक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं वैसे भी जनरल भी पता होना चाहिए कि कौन कौन चीजें कौन कौन देखता है। रात्रिकालीन पोस्टमार्टम जिला कलेक्टर देखता है। दूसरे जिले की फौजदारी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? जिला कलेक्टर करता है। बंदियों को पैरोल पे कौन छुड़ाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपने सुना होगा, जिला कलेक्टर करता है। धारा 144, आजकल जैसे अभी कोरोना का चला था, धारा 144 लगी थी, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे धारा 144 लग जाती है। 5 लोगों से ज्यादा एकत्रित नहीं हो सकते, 4 लोगों से ज्यादा, तो वो चीजें कौन करता है? या कर्फ्यू वगैरह, इसका डिसीजन कौन लेता है? जिला कलेक्टर। हथियार का लाइसेंस वगैरह करना, ये कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेंगे। फिर हमने बोला भूमि सुधार, भूमि आवंटन, भूमि अधिग्रहण के मामले कौन देखेगा? जिला कलेक्टर। और फिर क्या है? तकावी ऋण को भी कौन देखते हैं? आपके जिला कलेक्टर। अब मान लीजिए उपखंड अधिकारी जो है उसको राजस्व की प्रॉब्लम आ गई, रेवेन्यू प्रॉब्लम आ गई, कोई केस आ गया, तो कौन देखेगा? जिला कलेक्टर देखा। ऑब्वियस सी बात है। तो आप तो एक ट्रिक बना लो कि क्वेश्चन आया, ठीक है, अब देखो कहां तक रटेंगे, रट नहीं सकते, तो आपको सिर्फ ये प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रशासनिक कार्यपालिका के अंदर जो ऐसे ऐसे होते हैं कि इसके नीचे ये, इनके अंडर में, इनके अंडर में, इनके अंडर में, ठीक है। मान लीजिए ये आ गया, जिला कलेक्टर आ गया, तो जिला कलेक्टर के जितने भी राजस्व के मामले, रेवेन्यू के जो केसेस है, वो कौन देखेगा? संभागीय आयुक्त, ठीक है। संभागीय आयुक्त, या हमने क्या बोला था? राजस्व मंडल बोला था हमने। इसके लिए राजस्व मंडल, इसके लिए संभागीय आयुक्त है। उपखंड अधिकारी के कौन देखेगा? जिला कलेक्टर देखेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जिला कलेक्टर हो गया हमारा। अब हम देखेंगे क्या? उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी आपके आरएस होते हैं। जैसे क्या होता है सेंटर में, जैसे आप बोलते हैं आईएएस, आरएस वगैरह, ये सब इसी के अंदर है। इसी का ये जो पूरा प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन जो है, ये सारी की सारी है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। तो आरएस, उपखंड अधिकारी, वो देखते हैं। ये है आरएएस। तो अभी क्या होते हैं देखिए, क्या बोला हमने, पहले रिवीजन करते हैं। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है आपके? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के नीचे कौन आता है? संभागीय आयुक्त आता है। संभागीय आयुक्त के नीचे क्या आता है? जिला कलेक्टर आता है। जिला कलेक्टर के नीचे क्या आता है? उपखंड अधिकारी आता है। उपखंड अधिकारी के नीचे क्या आता है? तहसील आता है, ठीक। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। आरएस, ये क्या है? चलो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या कि जिला कलेक्टर का आंख, कान व गला कौन है? आरएएस। आरएएस, आरएएस जिसे अपन ने क्या बोला है? उपखंड अधिकारी, ठीक है। अब क्वेश्चन है, देखिए लाइन को गौर से देखिए, ऐसा नहीं है कि दूसरी बार आ रहा है तो वो सेम है और ये भी सेम है, नहीं, अलग अलग है। जिले का आंख, कान और गला कौन है आपके? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर का आंख, कान, गला कौन है? आरएस। दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, ये क्या करेगा? ये तहसील के राजस्व मामलों को सुनता है। राजस्व के मामले जो है, मैंने क्या बोला है? ये किसके मामले राजस्व के सुनेगा? इसके जो इसके नीचे, तो ये आरएस के काम है मैन। अब आगे चलते हैं आरटीएस, जैसे अपन क्या बोलते हैं? तहसील। तहसील स्तर पर क्या देखता है? कानून व्यवस्था। तहसील स्तर पर कानून व्यवस्था देखना। चलो, तहसील स्तर पे क्या देखना? कानून व्यवस्था देखना। नेक्स्ट, पशुओं की जनगणना
ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, हर लाइन क्वेश्चन है अपने आप में। आरएस में पूछी जाती है, कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार पूछा गया है पशुओं की जनगणना। अब जनगणना तो हर 5 वर्ष में एक बार होती है, हर 5 वर्ष। ठीक है, राजस्व के प्रथम मामले यहीं जाते हैं। प्रथम सुनवाई, ठीक है, राजस्व की जो प्रथम सुनवाई होती है वो कौन करता है, हमारे तहसील स्तर पे होती है। ठीक है, ये अपने जो है कुछ, और एक और है, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे कृषि होती है किसी भूमि पर, ठीक है, तो उस भूमि को हमको एग्रीकल्चर जो लैंड है हमारी, उसको अगर हमें हमारी यूज में लेना है, जैसे प्लॉट वगैरह काटने हैं या फिर और किसी यूज में लेना है, तो उसमें क्या रहता है, भूमि, उसको क्या कराना पड़ता है, हमें भूमि स्थानांतरण कराना पड़ता है। तो ये जो काम है वो हमारे कौन करता है कि तहसील स्तर पे होते हैं। ठीक है, तहसील स्तर पे भूमि रूपांतरण जिसे बोलते हैं, भूमि रूपांतरण, यानी भूमि का रूपांतरण होगा। भूमि जो है एग्रीकल्चर जो लैंड है किसी और यूज के अंदर यूज में आ रही है, तो भूमि रूपांतरण करना है तो तहसीलदार की क्या होगी, उसके अंदर अनुमति आवश्यक है। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, जो कार्यपालिका है, प्रशासनिक कार्यपालिका है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल, इसके बारे में पढ़ा है कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या होता है, कौन कौन काम करता है, सबसे ऊपर कौन है, इनके अंडर में कौन कौन काम करते हैं, इनके कौन कौन से कार्य होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।